विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया। और जो एसीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वो वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये विधानसभा का अवमानना है और ये शिक्षकों का मान सम्मान का मामला है और कोई भी पदाधिकारी अपने राज्य की यह है कि आप लोगों को गाली दें। मैं तो समझता हूं कि जो डिसीजन उन्होंने लिए अति उत्साह में लिए और अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए लिए, जिस प्रकार से बच्चों को ठंड चरम सीमा पर थी और उसमें वो बोल रहे थे कि आप स्कूल सुबह स्कूल बंद मत कीजिए, आप स्कूल जाइए। ये कैसा एसीएस है कि जो राजभवन से जिनका भी नहीं पट रहा है, न किसी से पट रहा है, शिक्षकों को गाली ही देते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की बात तक को नहीं मानते और मुख्यमंत्री सदन में बोलते बहुत ईमानदार है। ईमानदारी का परिचय ये है कि आप शिक्षकों को गाली दें। ये तो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। ये तो सदन का मानना है और पता नहीं मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि ऐसे पदाधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है, क्योंकि हम लोगों का ये मांग था कि सर्वदलीय कमेटी का बनाया जाए और उससे जांच कराई जाए। इसलिए हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया। आप लोग पत्रकार भाइयों लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जो हमारे शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए और मुख्यमंत्री बार बार सदन के अंदर घोषणा करते हैं। उनकी घोषणा का जो अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है तो हमें शर्म आती है। हमारे लिए काबा जनता है। गालिब ने कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर मुझको नहीं आती। इसलिए जनता का काबा में कल हम लोग जाएंगे तो हम लोग को शर्म आती है। इसलिए हम लोगों ने कहा सरकार अपने विभागीय कार्यवाहियों का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सरेआम हमारे शिक्षक को गाली दी गई, ये गाली शिक्षक को नहीं, ये जनता को है और हम सबको गाली है। और सदन का मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना सदन का अपमान है और सदन का अवमानना के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का अवमानना है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि एक सर्वदलीय समिति बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे गालीबाज अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम लोग का प्रतिरोध चलता रहेगा। मुख्यमंत्री को अगर शर्म नहीं आती है तो वो डूब मरे और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम लोग का प्रतिरोध चलता रहेगा। मुख्यमंत्री को अगर शर्म नहीं आती है तो वो डूब मरे। हम लोग डूब मरने के लिए तैयार नहीं है। मुकाबला आमना सामना होगा। शिक्षक का काम है संस्कार देना, अदब सिखाना, तहजीब सिखाना, शिक्षा देना, तालीम देना। और आज एक बेअदब, बदजुबान, बदतहजीब सचिव के पक्ष में आप खड़े हैं। के जैसा बदतमीज, बदजुबान सचिव को बिहार की जनता कहीं नहीं बर्दाश्त करेगी। सड़क पर मुकाबला होगा, आमना सामना, उसे तमीज सिखा दिया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा में तमीज सिखाने की जिम्मेदारी जो हमको सौंपी है हमारे तमाम विधायकों को, उसको बखूबी हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं शानदार तरीके से। और इसीलिए हम लोगों ने इसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टी जो राजद है, कांग्रेस है, CPI-ML है, CPI CPM है, हम लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। और आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को हम संदेश दे रहे हैं, ये प्रतिरोध विरोध चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर एक बार नारा लगा दीजिएगा सर। गालीबाज अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। गालीबाज के पाठक पर कार्रवाई करनी होगी। मुख्यमंत्री के आदेश का अवमानना नहीं चलेगा।